वहाँ मैं गई, वहाँ पे मैंने उनसे बोला कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, आप मुझे संकेत दो कि मैं मेहंदीपुर आऊँ या नहीं आऊँ, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे आने के बाद क्या होता है। मैंने बोला बाबा से, मैंने बोला अगर वहाँ मुझे सबके सामने कुछ हुआ तो फिर आप जिम्मेदार हो, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और वहाँ पे वो चीज जागृत होकर बाहर आती है भैया। ऐसा होता है, मूवीज वगैरह देख के लगता है ये सब काल्पनिक है, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, ये सारी चीजें काल्पनिक नहीं होती, ये चीजें एग्जिस्ट करती है। अगर भगवान है तो भूत भी है, भूत है तो भगवान भी है, सब चीजें हैं भैया आपके। और आपको ये चीज माननी चाहिए, मैं तो मानती हूँ, हवा है, दिखती नहीं लेकिन हवा है, महसूस होती है वो चीज भैया। मेहंदीपुर का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, अरे भाई डर लगता है, वहां पे कुछ ये भी हो ना जाए, वो ना हो जाए। मगर देखिए वहां पे साक्षात हमारे प्रभु विराजते हैं, तो जहाँ पे प्रभु विराजते हैं तो वहां पे भला कोई अनर्थ कैसे होगा। ये तो फिर वो स्मरण बाबा जी नहीं दिलाए कि बाबा मैं आया हूं, मैं पाठ नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं, ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं आपको ही बस ब्लैंक है, ऐसा ना करें। मैं वो तेज अलग ही था, तो मैं सीताराम हनुमान जी की धुन शुरू की, बस फिर नॉन स्टॉप वो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, और जय श्री राम सबको जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। भैया मेरा पूरा नाम नमिता है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और फिलहाल मैं अभी पहले मैं जॉब कर रही थी, लेकिन अभी मैं फिलहाल घर पे ही हूँ, मैं अभी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ भैया। कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वहां से जुड़ रहे हैं आप हमसे। धन्यवाद बहन, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना सुनना चाहते हैं, उनकी महिमा सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे बहन जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें बालाजी महाराज ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, सबसे पहले दोबारा से सबको जय श्री राम। और आपको सबसे पहले धन्यवाद भैया कि आपने मौका दिया इस मंच पे आने का और अपना जो भी अनुभव है वो शेयर करने का। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि मुझे मौका मिल रहा है भैया। तो भैया हनुमान जी से जो है बचपन से हमारे घर में पूजा पाठ होता आ रहा है और अभी भी चलता रहता है। तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि बचपन में जहाँ पे हम रहते थे, मेरी जो पैदाइश है वो बरेली की है भैया। ओके। तो वहाँ पे वो बोलते थे कि मुझे बचपन में जो है मेरे हाथ पैर मुड़ जाते थे, ऐसे पीछे की तरफ हाथ मुड़ गए, पैर मुड़ गए। तो उन्हें समझ नहीं आता था ये क्यों होता है। तो एक दिन वहाँ पे मम्मी ने बताया कोई बाबा आए जिनके कान इतने बड़े बड़े थे, हाथ इतने बड़े थे, पैर इतने बड़े थे। और उन्होंने सब, चूंकि वहाँ पे उस वक्त जब ऐसे कोई बाबा आते थे तो लोग भीड़ इकट्ठा करके उनको देखने के लिए आते थे जी। पहले के टाइम पे। तो उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने मम्मी को बीच में से बुलाया कि आप इधर आओ, और उन्होंने सामने से बताया कि तेरी बेटी डरती है, अब तेरी बेटी के हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं। तो मम्मी को बहुत अजीब लगा कि उन्हें कैसे पता लगा। तो उन्होंने पता नहीं कुछ किया, जो भी मम्मी ने बताया था कुछ किया था। उसके बाद से मुझे डर रहता है अकेले जाना, अंधेरे में रहना, भैया वो मुझे नहीं लगता। मेरे सामने कोई अगर कोई ऐसी कोई शक्ति भी आती है तो भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों, बहुत आराम से रहता है। ठीक है वो है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो तब से सुनने में आ रहा था कि हनुमान जी है, हनुमान जी का हाथ है, हनुमान जी का साथ है। तो वो सपने भी वैसे आते थे और हमेशा हनुमान जी का ध्यान रहता था, क्योंकि जब भी कुछ होता था मम्मी बोलती थी इसके ऊपर तो हनुमान जी का हाथ है, इसके ऊपर तो हनुमान जी की
जो है वो कृपा है। तो कभी-कभी अगर मेरे कोई दोस्त जा रहे हैं या फिर मेरी कोई फ्रेंड जा रही है या फिर घर पे मुझे पता लग गया, तो मुझे पता लग जाता था कि आज हनुमान उत्सव है, आज उनका बर्थडे है, तो किसी न किसी तरीके से उनसे कनेक्शन होता रहता था। और इसी तरह से भैया जो है उनसे फिर बचपन में रोज़ पूजा-पाठ होती थी, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, लेकिन और पता नहीं था क्यों पढ़ते हैं, बस मम्मी बोलती थी पूजा करनी है, तो हनुमान चालीसा पढ़ ली और थोड़ा और टाइम देना है तो हनुमान अष्टक पढ़ लिया, थोड़ा और मन लग रहा है तो आगे पढ़ लिया, लेकिन मतलब नहीं पता होता था, बस पढ़ते रहते थे। तो इस तरीके से और फिर बीच में कनेक्शन टूटा भैया, बीच में फिर बड़े हो गए, जॉब वगैरह करने लगे, तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं था। प्रॉब्लम होती, फिर हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर प्रॉब्लम खत्म होगी तो फिर छोड़ दी भैया। तो इस तरीके से जो है वो डिस्कनेक्शन होता रहा। बाबा से जुड़ाव हुआ 2023 में, जब थोड़े मेडिकल इश्यूज मुझे होने लगे, तो वहाँ पापा ने मुझे बोला कि तू हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर। तो मैंने वहाँ से फिर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। और इसी बीच भैया मैं आपका पहला अनुभव मैं अपना शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा खास है। उस वक़्त क्या था भैया, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 90 केजी के अराउंड था मेरा वेट। और 90 केजी के अराउंड मेरा वेट था और उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा भारीपन लगता था। मैंने पूजा पाठ शुरू कर दी, उसमें था कि जो 7 बार पाठ करे कोई, मुझे लगता था भैया 7 बार पाठ करो और जो चाहिए वो मिल जाएगा। मुझे नहीं पता था वो 100 बार पाठ है। तो मैं बहुत खुश होती थी कि ये तो बहुत ईज़ी है, 7 बार पाठ करो और इसमें लिखा है कि जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो मैंने करना स्टार्ट किया। उसी बीच जो है मुझे कुछ सपने आते थे, जिसमें एक बहुत ही बुरी शक्ति जो है तंग करती थी भैया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो हनुमान चालीसा तो मुझे कंठस्थ है पूरी अच्छे से, तो जहाँ मुझे ऐसा दिखता था तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती थी। मैं रात को सोती थी भैया और रात को जैसे ही मेरी नींद मतलब मैं गहरी नींद में गई, वो शक्ति आती थी, आस-पास रहती थी, तंग करती थी। आस-पास घूमना, हमने सपने में अगर मैं जिस घर में रह रही हूँ, वहाँ पे उसका पहले से होना, डराना, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती थी और सुबह तक मैं पढ़ती रहती थी। भैया ऐसे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, भैया 10 दिन हो गए। मैंने घर पे भी बताया, लेकिन घर वालों ने बोला कि तुम मूवी वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हो इसलिए तुम्हें सपने आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इन रियल जैसे फिज़िकली उसका कोई मतलब कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। क्योंकि मैं अपने आप को टेस्ट करती थी, मंदिर जाती थी, हनुमान जी के सामने खड़ी होती थी। मैंने बोला यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा मुझे, यहाँ तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और सामने वाला देख के यही बोलेगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मेरा 10 दिन 10 दिन से 15 दिन हो गए, 15 दिन से भी ऊपर हो गए। सेम एक ही वो आत्मा का बार-बार आना। और एक वक़्त ऐसा हो गया था कि मैं सुबह उठ के मुझे इतनी थकान लगी कि मैं रात भर से हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ सुबह तक भैया, लगातार। और सपने में मैं हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते थक गई। फिर मैंने एक ही चौपाई मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे पता है कि अगर मैं एक चौपाई भी रिपीट करूँगी तो वो पास में नहीं आएगी। और मैं उसे ओपन चैलेंज भी देती थी कि जब तक मैं पढ़ रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। और मैं आँखों में आँखें डाल के देखती थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कितने भयंकर हो, कैसे भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इतना तो वो मेरे अंदर है कि हाँ, मैं तुम्हें देख सकूँ, मैं तुम्हारा सामना कर सकूँ। लेकिन मैं इससे परेशान थी कि क्यों हो रहा है भैया, किस लिए हो रहा है? तो हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मंदिर में थी, पाठ कर रही थी, 7 बार हनुमान चालीसा। तो मेरा जो दिया है वो थोड़ा-सा हिला, मूव हुआ थोड़ा-सा। तो मुझे लगा ये आवाज़ कैसे आई? तो उसके बाद मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया, वो दोबारा से मूव हुआ। तो वहाँ मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि शायद ये हनुमान जी हैं, जो इस फ़ॉर्म में आए हैं और उनका मुझे थोड़ा-सा अनुभव हुआ। लेकिन फिर मैंने अपनी उनको प्रॉब्लम बोली कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? सपने में कोई ना कोई आ रहा है और परेशान कर रहा है। तो भैया ऐसा कुछ हुआ कि अचानक हमारे मेहंदीपुर बालाजी जाने का प्लान बना। और उससे पहले पापा जो है उससे एक बार पहले मेहंदीपुर जा चुके थे भैया। लेकिन सिर्फ मेहंदीपुर गए थे, सवामनी करके आए थे, बाकी कहीं और नहीं गए। तो वो बाबा आए घर पे उन्होंने बताया कि आप लोग 3 पहाड़ी नहीं गए, आप लोग 7 पहाड़ी नहीं गए। पापा बोले कि नहीं, हम तो नहीं गए। तो बोले आपको जाना चाहिए, आपकी पूजा तो अधूरी रह गई। आप 3 पहाड़ी आओ, 3 पहाड़ी पे मैं आपकी ना पूजा कराऊँगा। तो पापा को लगा कि अच्छा कोई आया है, बोल रहा है तो जाना चाहिए। तो पापा ने प्लान किया कि हम चलते हैं मेहंदीपुर। तो मैंने भी कहा कि हाँ चलते हैं, वैसे भी एक बार गए, दोबारा एक बार और होके आते हैं। तो वो प्लान बन गया भैया।
उस वक्त मुझे लग रहा था कि शायद ये हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, पर मुझे लगा कि नहीं यार, हनुमान जी नहीं हो सकते, वो ऐसे कैसे आएंगे घर पे। पर मुझे थोड़ा अंदर से लग भी रहा था, अंदर से नहीं भी लग रहा था। Okay. उस वक्त मैंने आपका 1-2 ही एपिसोड देखे थे, ज्यादा नहीं देखे थे भैया। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं थी ये सब कि संकेत क्या होते हैं या ऐसे आते हैं। आपके चैनल देखने के बाद मैंने जब अपनी पिक्चर जोड़ी हुई है तो मुझे समझ आया कि मेरे साथ क्या हुआ था। Okay. तो उसके बाद फिर हमारा मेहंदीपुर जाने का हमारा प्लान बना। पापा ने बाबा से बात करी कि तब तक हमारी बातचीत हो रही थी, बाबा से बोलते आप हमें मिल जाना, मैं आपकी पूजा वगैरह करा दूंगा। भैया उस वक्त जो मेरे साथ हो रहा था ना, मैं फैमिली को तो बता नहीं पा रही थी। तो लेकिन अब फिर मैं मंदिर गई, तो सीपी वाले हनुमान जी है, प्राचीन मंदिर, वहां मैं बहुत जाती हूँ। वहां मैं बहुत जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है वहां पे। तो वहां मैं गई, वहां पे मैंने उनसे बोला कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, आप मुझे संकेत दो कि मैं मेहंदीपुर आऊं या नहीं आऊं, क्योंकि आपको पता है वहां पे आने के बाद क्या होता है। मैंने बोला बाबा से, मैंने बोला अगर वहां मुझे सबके सामने कुछ हुआ तो फिर आप जिम्मेदार हो, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और वहां पे वो चीज जागृत होकर बाहर आती है भैया, ऐसा होता है। तो मैं बहुत डरी हुई थी कि अगर आपने संकेत नहीं दिया बाबा तो मैं किसी कीमत पे नहीं आऊंगी मेहंदीपुर। फिर चाहे पापा बोले कोई भी बोले, मुझे आपसे एश्योरिटी चाहिए कि कुछ भी नहीं होगा, तू आ जा। तो भैया मैं बोल के मैं मंदिर से बाहर निकली, और निकलते निकलते मेट्रो स्टेशन आने वाला था। तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि अब तो मेट्रो स्टेशन आ गया बाबा, अब तो कोई संकेत दो, अब तो मैं घर पहुंच जाऊंगी, घर जाके तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ कि बाहर ऑटो खड़ा था, वहां पे जैसे कुछ लिखा होता है हम पढ़ देते हैं ऐसे कभी ना कभी, तो मैंने इसे पढ़ दिया। मैंने पढ़ने के बाद भी उसे दोबारा मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं ठीक है, अब मुझे संकेत मिल गया, मैं निश्चित होके आऊंगी, मुझे कोई डर नहीं है। बाबा की तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि तू आ जा, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर मैंने पापा को बोल दिया कि हाँ मैं आऊंगी, और पापा बोल रहे थे कि तेरे को तो लेके जाना ही है। पता नहीं ऐसा क्यों बोला था पापा ने, कहीं ना कहीं मुझे समझ में आता है कि वो उनकी वाणी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें तो पता था। तो भैया हम पहुंच गए वहां पे मेहंदीपुर, हम पहुंच गए। और उसके बाद पहले दिन तो हम शाम को पहुंचे थे, फिर वहां पे हमने रूम वगैरह लिए, रेस्ट किया वहां पे। और फिर हम सुबह के लिए हम तो हमने तैयारी करी कि कितने बजे निकलना है। तो हम 6 बजे पहुंच गए, क्योंकि वहां पे आरती होती है भैया। आरती वगैरह हमारी कोशिश थी कि हम आरती वगैरह लें, वहां पे जल भी गिर जाता है, लेकिन जल छिड़कना उन्होंने शायद अब बंद कर दिया है, वो जल वगैरह नहीं देते, सिर्फ आरती होती है। तो हमने आरती वगैरह ली, लेकिन तब तक भी मुझे डर लग रहा था भैया, क्योंकि वहां पे बालाजी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा और प्रेतराज सूर्यकांत के दर्शन करने पड़ते हैं। तो मुझे इतना डर लग रहा था भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि आप भीड़ में आगे चल रहे थे, पीछे से वो लोग आ रहे थे जिन पे वो सारे मतलब बुरी शक्ति थी सारे के सारे। तो हम उनके लिए जगह छोड़ रहे थे, क्योंकि उनको वो पहले जाए थे, वो रुकते नहीं भैया, तो उन्हें कोई रोकता भी नहीं है, उनके लिए जगह बनती चली जाती है, और उनको बोलते हैं कि आप इनको आगे ले जाओ। तो बस मुझे डर था कि पता नहीं सामने जाके क्या होगा, मेरी क्या हालत होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे गए बालाजी के सामने दर्शन हुए, भैरव बाबा के दर्शन हुए, प्रेतराज सूर्यकांत जी के दर्शन हुए, कुछ नहीं हुआ भैया। मुझे संतुष्टि हुई कि चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ऐसे पूरा दिन जो है हम फिर समाधि वाले बाबा के गए दर्शन के लिए। पहली बार दर्शन करे थे, इससे पहले हम नहीं जा पाए थे दर्शन के लिए। उनके दर्शन करे, हम फिर रूम पे आ गए भैया। ऐसे ही रात हुई, और भैया रात को हम सोए आराम से, और सोने के बाद जो है कुछ 2 या 2:30 बज रहे होंगे भैया। मुझे मैं सो रही हूँ वहां पे, और सोते सोते जो है एकदम से ब्लैंक हो गया, मतलब एक जैसे एक वाइट रूम होता है ना, वैसे हो गया बिल्कुल ब्लैंक। और वहां पे ऐसा लगा किसी ने मेरे ऐसे इधर हाथ रखा, जैसे आप किसी चीज को जब खींचते हो तो पहले सामने एक चीज पे प्रेशर देते हो ताकि वो चीज निकल सके। तो जी जी, तो ऐसा लगा मुझे किसी ने ऐसे ऐसे हाथ रखा यहाँ पे, और उस चीज को भी निकाला। तो वो बालाजी थे, हनुमान जी थे, उनके दूत थे, पर वो थे भैया, इतना मुझे पता है। और उन्होंने उस आत्मा को इतनी खींच के निकाला भैया, और वो इतनी भयानक और इतनी गंदी चीज थी कि मैं अभी तक मैं सोचती हूँ तो मेरे कानों में गूंजती है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं। मतलब अगर वो चीख शायद थोड़ी सी और तेज होती भी, या वो मुझे यहाँ पे इतना मुझे वो रोकते नहीं, तो शायद मुझे अटैक पड़ सकता था। वो
वो इतनी ज्यादा गंदी चीख थी, वो जाना नहीं चाह रही थी भैया, जो 1 महीने से थी वो जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन कैसे भी उन्होंने ऐसे खींच के निकाला और उन्हें पता था कि इतना ही झेल पाएगी, तो उन्होंने संभाल लिया। मेरी आंख खुली, मैंने एक रूम चेक किया कि रूम में तो ऐसा कुछ नहीं है। शीशे वगैरह में देखा, कई बार शीशे में चीजें दिख जाती है भैया, तो मैं डर गई थी। फिर मैंने भाई को उठाया, उसने बोला कि तेरा वहम है, वहम है। मैंने बोला नहीं, वहम नहीं है, क्योंकि ये सब चीजों में जब तक कोई एक्सपीरियंस ना करे ना, कोई नहीं मानता, सही बात है। कोई नहीं मानेगा। सबको मूवीज वगैरह देख के लगता है ये सब काल्पनिक है, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, ये सारी चीजें काल्पनिक नहीं होती, ये चीजें एग्जिस्ट करती है। अगर भगवान है तो भूत भी है, भूत है तो भगवान भी है, सब चीजें हैं भैया आपके। पर आपको ये चीज माननी चाहिए, मैं तो मानती हूँ, हवा है, दिखती नहीं, लेकिन हवा है, महसूस होती है वो चीज भैया। तो मैंने सुबह उठ के बताया, इन्होंने यकीन नहीं किया, ना पापा ने ना भाई ने। उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं भैया पूरे घर में, कभी कभी ऐसा मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन मुझे चीजें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मुझे इंट्यूशंस भी होती हैं, विजन्स भी आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बिलीव है, लेकिन कोई मानता नहीं भैया। तो फिर मैं इसलिए ज्यादा इसको नहीं बताती, मैं अपने तक ही रखती हूँ कि ठीक है, क्योंकि उस चीज की अगर वैल्यू नहीं है भैया तो बता के फिर कोई फायदा नहीं है, जब अगर सामने वाला उसकी इज्जत नहीं कर रहा। तो फिर उसके बाद वो चीख पूरे दिन मेरे कान में गूंजती रही भैया, और मैं डर गई कि लगता है कुछ मेरे अंदर आ गया, ऐसे मुझे लगा। तो फिर उसके बाद फिर हम 3 पहाड़ी गए भैया, वहाँ पे पहाड़ पे मतलब हमने दर्शन करे, पंचमुखी हनुमान जी के, बहुत सारे वहाँ पे थे। और बाबा को कॉल किया, उनका कॉल नहीं मिला भैया, कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ, उनसे बात ही नहीं हुई वहाँ पे जाने के बाद। पापा ने उनको बहुत कॉल मिलाया कि हम कॉल करें, कहाँ है हम, पूजा वूजा करवा लेते हैं, उससे कोई बात नहीं भैया। फिर हम दर्शन करने वहां पे चले गए 3 पहाड़ी। शाम को फिर हम 7 पहाड़ी गए। मैं 7 पहाड़ी नहीं गई, पापा और भाई गए थे, जो कि वो कुछ काफी लंबा ट्रैक है भैया वो ना, और मेरे घुटनों में प्रॉब्लम थी, तो मैं नीचे बैठ गई जहाँ पे कुछ कुटिया वगैरह बनी हुई थी। तो वहां पे मैं बैठ के वेट करने लगी, वो लोग 1 बजे निकले थे और 5 बजे वापस आए। तो वहां पे जो अम्मा थी ना, उस 7 पहाड़ी के पीछे ना एक भंगी बाबा है, जो छोटी पूजा कराते हैं, जिसके ऊपर कुछ करवाया होता है ना, वो पूजा कराते हैं 10 मिनट की। तो मैंने देखा कि वहां पे एक फैमिली आई, वो बोले कि अम्मा हमें ना पूजा करानी। एक अम्मा के कुटिया में मैं बैठी हुई थी, तो वो बोले बेटा यहाँ बैठ जाते हैं, आपके भाई और पापा आ रहे हैं। मैं वहां बैठ गई, मैं देखा अम्मा ने उनको कुछ सामान दिया है कि आप ही चले जाओ सामान लेके, पीछे बाबा है, आपकी कुछ जो भी कुछ होगा तो आपका वो उतार देंगे। तो भैया मेरे मन में आया कि शायद मेरे ऊपर भी आ गया है, मैं भी करवा देती हूँ, इससे पहले वो लोग आए, तो अगर मेरे ऊपर भी होगा तो वो तक जाएगा। तो मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा ये मैं करवा लूं क्या? तो भैया उनकी आवाज में ना इतना कॉन्फिडेंस था, वो चाहते तो हाँ बोल सकते थे, क्योंकि उनका तो फायदा ही होता। उन्होंने बोला तुम ठीक हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो मैसेज था प्रभु के द्वारा, उनके मुख से बुलवाना था कि अभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उनकी आवाज में ना भैया एक कॉन्फिडेंस था, मतलब एक नॉर्मल जैसे होता है, और एक होता है कि नहीं तुम ठीक हो, तुम्हें जरूरत नहीं भैया। उन्होंने बोला तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम रहने दो। तो उनकी जो उन्होंने बोला ना, उससे मुझे बहुत तसल्ली मिली। जो सुबह से मैं परेशान थी ना, मुझे लगा कि अगर उन्होंने बोला है ना, ये चाहते तो फायदे के लिए करवा देते, बोल देते, इनका तो फायदा ही हो रहा था ना भैया एक तरह से, कि हम तो पूजा करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे रोका, मना किया कि नहीं तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी। तो वहां से मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो ठीक है, इसका मतलब जो हुआ वो कुछ नहीं है, वो हो सकता है मैंने ऐसी आवाज सुनी हो। और उसके बाद फिर हम दर्शन करके भैया वहां से वापस आ गए। तब से लेकर आज तक वैसा कोई सपना नहीं आया भैया, वो कहाँ गायब हो गए भैया पता नहीं। कितना समय हुआ इस बात को? भैया ये बात है 2023 की। और आप वो नेगेटिविटी जो आप पर इफेक्ट हो रही थी, वो कितना समय रहा था? 1 महीना भैया। क्या आपको कोई क्लू था, मतलब कैसे वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आई, या आपको कोई क्लू, ताकि लोग सतर्क हो सके, या कोई ऐसी गलती हुई हो, या ऐसी कोई जगह गए हो, या कोई ऐसी चीज हुई हो आपके साथ जिससे वो आपके अंदर एंटर हुई हो या आपको परेशान कर रही हो? नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, जिस घर में रह रहे हो उस घर में हो, उसमें 1-2 बार बर्तन गिरे थे अपने आप। ओके। बर्तन गिरे थे, और मुझे चीजें थोड़ी सी ना महसूस भी हो जाती है, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मुझे थोड़ा पता लग जाता है कि कुछ है,
तो हो सकता है कि जो कि पूजा पाठ में तो भैया फिर मैं लगी हुई थी जी। चालीसा में, तो उसका इतना बस तो नहीं चला कि मुझे वो ऐसे फिजिकली हार्म कर सके, राइट। इसलिए उसने सपने पे कब्जा किया कि सपने में वो परेशान करेगी। तो इतनी तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि चलो ठीक है जो भी, लेकिन मुझे परेशान तो कर रही थी। अब राइट। आप बेशक कुछ करो ना करो, लेकिन हनुमान जी तो देख ही रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा समझ गया मैं। देखिए यहाँ पे उनको तो एक पता था। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने शुरुआत में कही कि जो हो रहा था उससे आपका पहले तो बात तो डर तो नहीं था आपको, जो भी चीज आपको नहीं परेशान कर रही थी, क्योंकि वो परेशान तो कर रही थी, पैरेलल आपकी भक्ति भी चल रही थी, मतलब दो जी चीज एक साथ हो रही थी। और वो उस भक्ति के कारण वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रही थी, हावी होने की कोशिश कर रही थी। और बुरी शक्ति क्या करती है पता है, ये कई सेशंस में ये बात हुई है और भक्तों ने भी कहा है कि जब आप पूजा भक्ति के मार्ग पर हैं या कोई संकल्प लेते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी का वो अपना प्रभाव बढ़ा देती है, ताकि आप अपनी भक्ति छोड़ दें, पूजा पाठ करना बंद करें। अगर आप करते हैं बंद, अगर आप वो बंद करते हैं तो वो अपनी तीव्रता बढ़ा देती है, मतलब वो पूरी कोशिश करेगी हाथ पैर मारेगी। जी जी तो उस समय एक ही चीज करना है, अगर मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या कोई घर ऐसा है या कोई जगह ऐसी है या आपके अंदर कुछ ऐसा फील होता है, पूजा पाठ कभी बंद ना करें, फोर्सेबली करे, फोर्सफुली करे, जी करे मगर करे, मैं तो यही कहूंगा। चलिए, मेहदीपुर तो बहुत बड़ा धाम है, वहां पे इन चीजों का निवारण मिलता है। और ऐसा समझिए कि बाबा जो मिले थे आपके पिताजी को, वो स्वयं हनुमान जी किसी रूप में आए हो या अपने दूतों को भेजकर वो मैसेज देने आए हो कि भाई धाम पे, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें एक साथ आपके जीवन में घूम रही थी। प्लस मेहंदीपुर का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, अरे भाई डर लगता है वहां पे कुछ ये भी हो ना जाए, वो ना हो जाए। मगर देखिए वहां पे साक्षात हमारे प्रभु विराजते हैं, तो जहाँ पे प्रभु विराजते हैं तो वहां पे भला कोई अनर्थ कैसे होगा, यानी वहां पे तो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल रहे हैं लोगों को। अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो तो बाहर दौड़ के वो भाग जाती है। हाँ, कुछ रूल्स या नियम होते हैं, उसका पालन करना पड़ता है, विधि विधान का होता है वो चीज है, क्योंकि भैरव बाबा है, प्रेतराज सरकार है, मतलब कोई पूरा एक प्रोसीजर है उस चीज से प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने का। और उसी जगह आपने देखा जब आप सो रहे थे आपके अंदर से कुछ खींच के निकला, मतलब या जी तो प्रभु ने अपनी सेना को भेजा होगा आपके पास कि भाई जी ये, क्योंकि वो भूमि ऐसी है, वो भूमि का प्रताप है, नेगेटिव एनर्जी टिक ही नहीं सकती वहां पे। मैं तो यही कहना उनके घर में कोई कैसे रुकता भैया? बस रूल उनकी तो हिम्मत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। वो बोले मेरे घर में आके तुम कैसे रह सकते हो, यस, तो तुम्हें तो निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो लाइन है ना, वो तो सार्थक है, मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम वहां सुनावे। भी तो आप निरंतर आपकी जो पूजा भक्ति चल रही थी, कहीं ना कहीं वो विश्वास था अंदर, भले ऊपर कोई ना कोई चैलेंजेस थे जीवन में, मगर अंदर विश्वास था कि प्रभु है, प्रभु कुछ अनर्थ नहीं होने देंगे। और वो डर निकाल दिया। ये कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पहले बात तो आपका अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा, भूत प्रेत आदि वाला हो, या कई बार वो होता है ना वो अनजाना सा डर, यानी सब कुछ सही चल रहा है मगर वो एक अंदर से भीतर ही वो एक भय होता है, वो जाता नहीं है, जिसके कारण डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो ऑटोमेटिक वो डर दूर हो जाता है। और जी आपके जी अंदर आपने देखा कि जैसे ही ये सारी चीजें हुई उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। आज 2 साल, करीब 2023 की बात है, 2 साल के आसपास हो गए, बाद में वो नेगेटिव एनर्जी ने कभी आपको परेशान नहीं किया, क्योंकि आप बिल्कुल प्रभु भैया। की शरण में है। और फिर भी अगर जो भी भक्त, चलिए हर एक भक्त के पास इतना जैसे वो समय नहीं होता है, या आर्थिक रूप से ये नहीं होता कि चलो वो धाम जा सके। अगर कोई साउथ में रह रहा है, कोई दूसरे स्टेट में रह रहा है, मेहंदीपुर जाना असंभव सा लग रहा है, तो अगर कोई चैलेंज है तो आप चिंता ना करें, आप घर में ही पूजा पाठ करें, अभिमंत्रित जल का उपाय करें। और जिस घर में, मैं तो यही कहता हूँ कि जहाँ पे हनुमान जी का नाम लिया जाता है, राम नाम का स्मरण होता है, प्रभु का वास होता है, वहां पे नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाएगी। चाहे तो आप पंचमुखी बिल्कुल हनुमान जी का भैया। फोटो या अर्थात छोटा सा चित्र आप मुख्य द्वार के ऊपर लगा दीजिए, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दीजिए या अभिमंत्रित जल करके छिड़क दीजिए, क्योंकि प्रभु के नाम में वो शक्ति है जो ये सारी चीज, अगर कोई व्यक्ति भी आके कुछ करना चाहे, आप होते हैं आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार जो कुछ जी ना कुछ जी गलत भैया। छोड़ना चाहते हैं, भाई जेलसी है, तो वे भी आपके घर में एंटर करेंगे तो भी वो परिवर्तन होगा, वो कुछ करेंगे तो भी आप पर इफेक्ट नहीं होगा, इतनी शक्ति है, प्रभु एक रक्षा जी कवच बना देते हैं। अच्छा लगा, जी बहुत ही भैया। अद्भुत अनुभव था, धन्यवाद इतना इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर करने के लिए। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। जी भैया, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी अपने पहले वाले अनुभव में, जी। कि आप जब पूजा पाठ करते हो ना, और आप जब बोलते हो कि मैं तो नहीं आ सकता, हम्म, आप इंतजाम करो कैसे बुलाना है, राइट।
तो मैंने बाबा से बोला कि आप जो है आप ही देखो, आप ही बुलाओ, आप ही इंतज़ाम करो, क्योंकि मेरे अंदर तो वो चीज़ नहीं है कि मैं कर सकूँ। राइट। या आप ही मेरी फैमिली को कन्विंस करो या कुछ भी ऐसा करो, कुछ भी करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके धाम आए, तो आपके धाम आके होगा। आप चाहते हो तो आप आओ, तो आप मेरे घर पे आके करो। पर जो भी निवारण है वो आप करो। और भैया मेहंदीपुर को लेके जो बहुत सारे लोग डरते हैं, मैं बस ये बोलूँगी कि वहाँ पे डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे एक हॉस्पिटल में अलग-अलग मरीज़ आते हैं भैया, ऐसे ही वो एक धाम में अलग-अलग लोग आते हैं। बस ये कि आप किसी का मज़ाक मत बनाओ, आप किसी को हँसो मत किसी के ऊपर। राइट। हर कोई अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कैसे प्रॉब्लम से जूझ रहा है ये वही जानता है। बिल्कुल। आप अच्छे मन से जाओ, खुश होके जाओ कि आप दर्शन के लिए जा रहे हो, आप आराम से दर्शन करो। बस वहाँ पे थोड़ा-सा खाना-पीना वर्जित है कि वहाँ पे प्रसाद लेना थोड़ा वर्जित होता है। आपको बस प्रसाद वहाँ से नहीं लेना होता। बाकी आप वहाँ पे आराम से घूमो, दर्शन करो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए है। बस किसी का मज़ाक मत बनाओ, हँसो मत किसी के ऊपर। बाकी वहाँ पे ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है बाबा। ये बहुत भैया वहाँ पे ये बहुत बड़ा एक थोड़ा-सा लोग डरते हैं। पहली बार हम गए थे, हमें भी डर लगा था, लेकिन जैसे हम अभी 1-2 बार जा चुके हैं, तो मैं बस यही बोलूँगी वहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, बस भाव अच्छे होने चाहिए। मज़ाक या किसी को उस तरह से मत देखो कि ये कैसा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसकी दिक्कत है तभी वहाँ पे वो इस तरीके से आया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी भैया पापा निकल रहा है रूम से। बिल्कुल नहीं। देखिए हर एक धाम पवित्र है और प्रभु तो घर में भी है और धाम पर भी है, कण-कण में है वे तो। वो तो अलग-अलग नाम इसलिए पड़े हैं क्योंकि अलग-अलग लीलाएं प्रभु ने की है, उस भूमि का प्रताप है। कहता है ना कि एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन अलग-अलग होती है। ये कोई ये स्पेशलिस्ट है तो कोई वो स्पेशलिस्ट है। तो मेहंदीपुर स्पेशली कई बार स्पेशल पूजा होती है। वहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी के लिए सॉल्यूशन, जैसे कष्टभंजन हनुमान जी भी आप गुजरात आए तो वहाँ पे भी स्पेशल पूजा होती है। सालासर जाए तो वहाँ पे गृहस्थ भक्तों के लिए, जैसे पुजारी जी ने कहा था, जब वे आए थे कपिल पुजारी जी, उन्होंने कहा था कि वहाँ पे अलग तरह से प्रार्थना होती है। वे गृहस्थ, वे राजा स्वरूप विराजते हैं, कलयुग के राजा हैं, सब मतलब वो स्थान है उनका। तो प्रजा आती है, राजा सुनते हैं और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते हैं। कहाँ पे डॉक्टर हनुमान जी के नाम पे फेमस है, प्रभु का नाम कहाँ पे संकट मोचन है तो हमारे प्रभु वे एक ही है, हमारे बालाजी महाराज। ये तो मान्यता है, प्रथा है, कथाएं हैं उनके पीछे, क्यों रखा उनका नाम, क्यों वहां पे उस चीज की मान्यता है। कोई सिद्धपीठ है वहां पे, जैसे बागेश्वर धाम की बात करें तो सन्यासी बाबा ने एक पांव पर खड़े रहकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तब बजरंगबली महाराज। तो देखिए हर एक भूमि की मान्यता है, वो पवित्रता है, तपोभूमि है, तो इसलिए लोग जाते हैं। मगर फिर भी देखिए, जैसे आपने कहा कि प्रभु मैं तो असमर्थ हूँ, आप तो सर्वसमर्थ है। अगर धाम पे बुलाना है तो व्यवस्था आपने ही करनी है, या वो व्यवस्था वहां पे करिए या तो घर पे कर दीजिए, सेना को भेजकर आप खुद आए। क्योंकि मैं मेरा तो यही विश्वास है कि जहाँ प्रभु होते हैं वहां पे नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती। तो वो आपका विश्वास क्या है। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन, थैंक यू। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं बहन। जी भैया, एक अनुभव और है, वो हमारे रेंट से रिलेटेड है कि हम एक जगह रेंट पे रह रहे थे। तो वहाँ पे हम जो सिक्योरिटी मनी देते हैं भैया, तो वो एक जब हम खाली कर रहे होते हैं जी, तो हमें वो वापस मिलती है। राइट। तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी कि जिसके पास हमारी सिक्योरिटी मनी थी वो हमें वापस नहीं कर रहा था, और करीब महीना भर हो गया था खाली करे हुए मकान, महीने भर के आसपास। तो वो पैसे वापस नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप पानी का बिल भी भरो, जो पानी का बिल कुछ 16,000 था, और वो हमारे आने से पहले था भैया। हमने इसकी जो पूरी समरी होती है वो हमने जो है जल बोर्ड से निकलवाई थी। हमें जाके जाना उसे था, लेकिन फिर भी हम उसके बदले में गए। हमने वहां से समरी निकाली, और वहां पे भी एक छोटा सा अनुभव ये हुआ था कि मैं बोल रही थी कि बाबा आप साथ चलना, क्योंकि हम तो किराए पे रहते हैं, वो हमें ना दे, क्योंकि वो सिर्फ लैंडलॉर्ड को ही ये हक होता है कि वो समरी ले सके। तो वहाँ पे भी हमारी ऐसी कुछ व्यवस्था हुई कि हमें वो समरी मिल गई। और जाते हुए मैंने देखा कि वहां से एक पंडित जी आ रहे हैं निकल के। तो मैंने देखा कि जल बोर्ड में पंडित जी कहाँ से आ सकते हैं। तो मैं पीछा पीछा करते गई, तो पीछे मंदिर था, वहाँ पे भोले बाबा और हनुमान जी थे। तो मैंने बोला अच्छा ये तो यहाँ पे थे, तो फिर तो काम बनना था, फिर तो काम हो गया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद फिर हम जब लेके आए तो बहुत कुछ हुआ था भैया, और बहुत तंग करने के बाद, क्योंकि काफी स्ट्रांग लोग थे वो, और हमारी इतनी तो हैसियत नहीं थी फाइनेंशियली कि हम उससे लड़ सके। बात पहुंच गई थी कि पुलिस कंप्लेंट पे आप कर सकते हो, आपको जो करना है आप देख लो। बात यहाँ तक पहुंच गई, तो बोले हम भी लड़ेंगे फिर। तो हमने कहा कि ठीक है।
तो हमने जो यहाँ के जो हेड होते हैं इनके जो प्रधान होते हैं एरिया के, वहां तक बात पहुंची कि यहाँ पे फाइनल करके देखते हैं क्या होता है। तो सबको बुलाया, जो भी इन्वॉल्व था, हम भी गए, वो लोग भी आए और एक फाइनल मीटिंग थी भैया। तो फाइनल मीटिंग से एक रात पहले मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था, क्योंकि वो बात मेरे दिमाग में घूम रही थी कि पैसे कैसे मिलेंगे, पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब जॉब भी नहीं थी मेरी, और एक मिडिल क्लास के लिए थोड़े पैसे भी बहुत मायने रखते हैं, और वो पैसे जो है वो फंसे हुए थे, कुछ करीब 35,000 के आसपास थे। तो वो बोले थे कि हम काट के देंगे। तो उसके बाद फिर एक रात पहले मैंने सुना था कि सुंदरकांड जो है बहुत ज्यादा शुभ होता है। उस वक्त मुझे पढ़ना नहीं आता था भैया, तो मैंने 4 बजे पहले टैबलेट वगैरह ली। सर जब मेरा कम हुआ, मैंने थोड़ा शांत किया अपने आप को। मैंने 4 बजे बोले कि मैं सुंदरकांड सुन रही हूँ बाबा, पढ़ना तो आता नहीं है मुझे। तो मैंने सुना, फिर उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, और फिर मैंने बाबा से 4 बजे ही, 4 साढ़े 4 बजे प्रार्थना करी कि आज मीटिंग है फाइनल, आप पापा के साथ जाना और कुछ भी हो सके पैसे मिल जाए, बस चाहे कुछ भी हो, पैसे जो है वो मिल जाने चाहिए। तो पापा गए मीटिंग में, मीटिंग वगैरह हुई, वापस आए पापा। उन्होंने बताया कि मीटिंग में बहुत ज्यादा बहस मची हुई, वो लोग रेडी नहीं थे भैया पैसे देने के लिए, बिल्कुल रेडी नहीं थे। उन्होंने जो सामने प्रधान थे उनको भी चैलेंज कर दिया था कि आप देख लो आपको क्या करना है। वो उनकी भी बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन एक टाइम पे ऐसा आया, पापा बोले कि वो जाने लगे छोड़ के। पापा ने उनको हाथ पकड़ के बिठाया कि बैठो, बात करो, पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हो गलत है। सही बात। वो गलत है। तो जो भी उनके थोड़े लोग थे वो भी हमारे ही फेवर में बोल रहे थे, लेकिन वो इतने ज्यादा मतलब अड़े हुए थे कि वो सुन नहीं रहे थे भैया। तो एक वक्त ऐसा आया कि बात करते करते पापा ने बोला कि अचानक पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए, और पैसे निकाल के दे दिए, और फिर उसको लगा कि अच्छा पैसे वापस करो। पापा बोले नहीं, अब तो नहीं, अब आ गए हैं तो मैं अब वापस तो मैं नहीं करूंगा। और पापा बोले, उसको भी बहुत अजीब लगा कि उसने कैसे निकाल के दे दिया अचानक से पैसे। तो अगर भैया उसे वो पैसे निकाल के नहीं देता ना, तो वो पैसे नहीं आते। हम सोच चुके थे कि अब सोचो कि चाहे वो लॉस ही होता, लेकिन हम इसके आगे नहीं जाते भैया। पुलिस कंप्लेन, फिर ये कोर्ट कचहरी, इसमें और पैसा जाता। तो हमने सोच लिया था कि आज मिलते हैं, मिल जाए, नहीं मिलेंगे तो इसके बाद हम इनसे कोई बातचीत नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। हमें इन सब आजकल कोई भरोसा नहीं हुआ लोगों का ना, बहुत मतलब आप किसी का कुछ कह नहीं सकते। तो थोड़ा हमें अपना भी देखना था कि हम भी आराम से रहे, हमें आगे तंग ना करें। तो वो पैसे मिल गए, हमने प्रधान को दिए, उन्होंने कुछ पैसे अपने पास रखे एज ए सिक्योरिटी कि आप बाद में लेना, बाकी उन्होंने वापस कर दिए भैया। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जो कि मैंने उस दिन बोला था बालाजी को, बाबा को, कि आप साथ जाना, आप जाना साथ और आप देख लेना क्या है क्या नहीं है। तो वो गए, और उस दिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ बाबा ने मेरी सुनी, और जो परेशानी थी, मैं पूरी रात परेशान रही। उस दिन उन्होंने बिल्कुल वो बोझ सर से उतार दिया एक तरह से, चाहे थोड़े से कटे पैसे, लेकिन ठीक है, पूरा नुकसान नहीं हुआ। जो है आज जो ज्यादा से ज्यादा जो पैसे हैं वो वापस आ गए भैया। प्रभु की उपस्थिति होगी वहां पे, क्योंकि वो एक सेकंड के लिए बहस हो रही है और एक सेकंड में वो पैसे दे रहा है, फिर वो बोल रहा है वापस दो। तो मतलब एक सेकंड के लिए प्रभु ने उसका माइंड घुमा दिया, ऐसा समझिए। क्योंकि देखिए, आपने किसी का तो बुरा नहीं किया था, ठीक है, और आपके लिए जो उचित होना था प्रभु ने वैसी व्यवस्था की। कपट उस व्यक्ति में था, उसे पैसे नहीं देने थे, गलती उसकी थी। जो कायदे से जो होना चाहिए वैसे वो फॉलो नहीं कर रहा था, और आप आप रूल्स और जो कायदा था उसके अनुरूप जा रहे हैं कि नहीं, अभी आपको इससे हमारे रिफंड देना है, आपको जो भी डिपॉजिट था, जो भी सिक्योरिटी है, मगर सब कुछ घुमा दिया। वो कहते हैं ना हमारे गुजरात चक्कड़ी घुमाना, मतलब एक सेकंड के दिमाग ऐसा घुमाया कि उसने पैसे भी दे दिए, बाद में रिग्रेट कर रहा है। मगर वो एक पॉइंट था, वो पूरा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे अपने पापा ने रियलाइज किया कि अब नहीं देना इसे पैसे। देखिए प्रभु साथ थे। ऐसा होता है कई बार, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, एग्जाम हो, जॉब हो, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, या कोई कोर्ट के, तो अगर आप सच्चे हैं तो बस एक ही चीज के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपको हमारे साथ चलना है, बस कुछ भी हो। हम नहीं बोलेंगे, आपको बुलवाना है, जो भी हमारे फेवर में वो आपको करना है, और आपके साथ वही हुआ। अच्छा लगा ये अनुभव भी। प्लीज कंटिन्यू करिए, और भी कोई अनुभव। जी भैया, इसके बाद भैया इसी साल जो है मेरा बहुत मन था कि मैं किसी बड़े धाम, आपके थ्रू मैंने जाना कष्टभंजन दादा के बारे में। तो मेरा भी बहुत मन था भैया कि मैं उनके दर्शन करूं, लेकिन अभी उतना सामर्थ्य तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि अभी तो जॉब नहीं है। लेकिन
जब भी लगेगी मेरा बहुत मन है कि वडोदरा में एक तो हरनी हनुमान जी, वो भी मैंने आप ही के चैनल के थ्रू जाना उनके बारे में, और एक कष्टभंजन दादा, और तो उनके भी दर्शन जो है मैं करने के लिए आऊंगी। तो फिर एक सालासर बालाजी, तो एक ये बड़े बड़े धाम है। तो मेरा बहुत मन था कि कभी तो किसी बड़े धाम बुलाओ दर्शन, तो मैंने बोला कुछ करवाओ, कहीं ना कहीं करवाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ चल रही थी दिक्कत वगैरह। तो मन कई बार पर खराब होता है ना भैया, ऐसा लगता है कि नहीं एक बार जाओ दर्शन करके आओ। तो मैंने अप्रैल में प्लान किया कि सालासर जाना, सालासर का मेरा मम्मी का प्लान बना, मम्मी को मैं साथ लेके गई थी, और मंगलवार का दिन था भैया। तो हम 30 अप्रैल का टाइम था, हम गए सालासर बोल के, और मेरा मन था कि जब भी मैं जाऊंगी बाबा तो मैं आपका एक छोटा सा स्वरूप लेके आऊंगी जो मैं आई हूँ लेकर भैया। तो मैंने बोला कि आपको मैं यहाँ पे बैठाऊंगी, अब आप यहाँ पे हो तो अब आप देखोगे पूरे घर को, आप यहाँ बैठे हो, कुछ होगा नहीं होगा वो आप देखोगे, कुछ हो ना। वहाँ पे जो भीड़ आती है वो बहुत ज्यादा तादाद में आती है, बहुत ज्यादा। और किसी भी बड़े धाम आप जाते हो तो एक डर रहता है कि दर्शन होंगे नहीं होंगे, झलक मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं कैसे दर्शन होंगे। तो सुजानपुर जो रेलवे स्टेशन पड़ता है जहाँ से हम उतरते हैं, और वहां से फिर हमें कुछ ऑटो रिक्शा वगैरह लेना पड़ता है धाम के लिए। तो वहां पे हम उतरे, और जब हम स्टेशन पे उतरे भैया तो मेरे मन में था कि बाबा आज तो मंगलवार है और लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, इतनी भीड़ होगी बाबा की शायद पता नहीं मैं आपको देखूं नहीं देख पाऊं, पता नहीं क्या होगा, कैसे दर्शन होंगे, कैसे देख पाऊंगी, खड़े होने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मेरे मन में सवाल चल रहे थे भैया बहुत ज्यादा। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम आज और कल 2 दिन है, मैं 6-7 चक्कर लगा लूंगी आपके, लेकिन मैं 6-7 बार में दर्शन ले लूंगी, कोई बात नहीं। तो ये कह के हम चले गए वहां पे मंगलवार को, और वहां पे हमने रूम वगैरह लिया। पहले हम माता अंजना के दर्शन के लिए गए, थोड़ा सा आगे उनका मंदिर है, फिर राम जानकी मंदिर सामने ही, और फिर तिरुपति बालाजी। मैंने बोला पहले तो माता के दर्शन करेंगे और फिर जो है बाबा के दर्शन करेंगे। तो वहां पे हमने दर्शन करे, फिर हम अंदर आए बाबा के वहां पे। तो वो तो उनका घर है भैया, तो वहां पे जो ऊर्जा है, जैसे आप भी अभी होके आए थे तो आपने भी महसूस किया होगा कि वहाँ जो ऊर्जा होती है, और मैं कैसे बताऊं, वो ऊर्जा ऐसी होती है कि आपको ना नम कर देती है भैया। आप कुछ नहीं सोच सकते, आप बोलो कि मैं ये मंत्र पढ़ूंगा या मुझे ये मंत्र पढ़ना है, मुझे स्तुति करनी है, भैया कुछ ध्यान नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आता मैं राम राम बोलूं, मैं जय श्री राम बोलूं, मैं कौन सा मंत्र पढ़ दूं, मुझे नहीं समझ आ रहा था भैया बिल्कुल भी बस। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस दिन भैया मंगलवार था, चोला चढ़ रहा था भैया पापा को ना, चोला चढ़ते हुए देखा मैंने, श्रृंगार हो रहा था। तो मुझे और भी अच्छा लगा कि चलो ये मुझे मौका मिला, चोला चढ़ रहा है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैंने बाबा की छोटी सी प्रतिमा ली थी कि मैं उनका आशीर्वाद दिलवा के मैं घर लेके आऊंगी उन्हें। तो मैं ले आई, और उसके बाद फिर हम दर्शन के लिए गए। तो वहां मैंने जो भी उनके मंदिर के जो भी सहायक थे वहां पे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार इन्हें आशीर्वाद दिलवा दो बाबा से, मुझे घर लेके जाना है। उन्होंने आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें वो प्रतिमा मेरे हाथ से ले ली। तो वहीं पे एक भैया खड़े थे जो मंदिर के ही सहायक थे, उन्होंने बोला दर्शन हो गए? मैंने बोला नहीं ठीक से नहीं हुए, बस जल्दी जल्दी सबको बोल दिया, और मेरे ठीक से हुए नहीं दर्शन, पर मैं दोबारा कर लूंगी। बोले क्यों? मैंने बोला कि भीड़ आप देखो कैसी है, और वो पॉसिबल नहीं होता भैया भीड़ में सबको खड़े हो 5-10 मिनट। तो बोले खुश नहीं हो? मैंने बोला नहीं, मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो फिर मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, अभी तो कल तक है, हम 2-3 बार अभी आ जाएंगे। तो वो प्रतिमा मुझे वापस मिली, तो मम्मी थोड़ा सा आगे चली गई, जैसे दर्शन करके ऐसे मुड़ते हैं भैया, थोड़ा वहाँ पेड़ है ना, आपने देखा होगा निकलते, वहां मम्मी पहुंच गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे रोका, बोले आओ मैं दर्शन कराता हूँ। मैंने बोला कि नहीं भैया रहने दो, कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगी दोबारा, या भी मैं दोबारा एक बार और चक्कर मार लूंगी। बोले जरूरत नहीं है, यहाँ खड़े हो जाओ और जितना दर्शन करना है करो। भैया 10 मिनट तक मैं वहीं ऐसे खड़ी रही। भीड़ जा रही है, भीड़ आ रही है जा रही है, सबको वो कर रहे हैं, आपने देखा होगा जैसे जो भीड़ रहती है वहां पे। मैं 10 मिनट तक खड़ी रही। बोले 10 मिनट, आधा घंटा, जितना खड़ा होना है खड़े हो जाओ, जितना दर्शन करना है कर लो। तो बोले आपके साथ मेरी मम्मी है, वो चली गई है, लेकिन वो आने नहीं दे रही, वो बोल रहे हैं कि अब भीड़ जा रही है तो आप वापस नहीं आ सकते। तो वो भैया मम्मी को गए बुलाने के लिए, बोले आप भी आ जाओ, और मम्मी को साइड में खड़ा किया। और भैया 10 मिनट में मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकती थी, मैंने बाद में सोचा, पर उस वक्त मुझे वो सूझी नहीं भैया, बिल्कुल सूझी नहीं। हम ब्लैंक चले जाते हैं।
हाँ, तो उस वक़्त मैं खड़ी रही 10 मिनट, 15 मिनट, तो मैंने बोला कि बस भैया हो गई, 10 मिनट भैया बहुत होते हैं, 10-15 मिनट हम खड़े रहे। बोले अभी खड़े रहो, कोई बात नहीं, खड़े रहो आधा घंटा। क्या तो मैंने बोला कि नहीं भैया बहुत दर्शन हो गए हैं और इतने दर्शन मैंने उम्मीद नहीं करी थी। मन में इच्छा थी बस कि मुझे जल्दी-जल्दी नहीं करने बाबा, मुझे खड़े हुए करने हैं राइट। अच्छे से। अब कैसे क्या होगा वो टेंशन सी हो रही थी। लेकिन उन्होंने आराम से खड़ा किया, हुँ, वो भी सिक्योरिटी के साथ भैया, कि कोई हिला नहीं सकता बिल्कुल। आपको। वो भैया खड़े रहे, हमने बहुत अच्छे दर्शन करे और उनको भी धन्यवाद किया कि आपकी वजह से हो गए, वरना हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं। तो उन्होंने भी बोला कि कराने वाले वो हैं। राइट। तो मैंने बोला बेशक कराने वाले वो हैं, लेकिन आप एक माध्यम बने यहाँ पे खड़े होके। तो दिल से मैंने उनको शुक्रिया बोला, अच्छे दर्शन करे, बाहर आए, प्रसाद वगैरह लिया। तो ये अनुभव बहुत ही मतलब मैं ऐसे बोल नहीं सकती भाई कि ये, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे खड़े होना भैया 1-2 सेकंड में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वही मंगलवार के दिन। ज़्यादा से ज़्यादा मंगलवार के दिन भैया मंगलवार के दिन। और वहाँ मुझे इतना मौका मिला जहाँ वो बोल रहे हैं खड़े रहो कोई बात नहीं, आपको आधा घंटा खड़े होना है, आप आधे घंटे खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप आराम से दर्शन करो। राइट। आप ये मत बोलना कि दर्शन नहीं हुए। तो उनको फिर उनकी वजह से हमें दर्शन हुए। और अगले दिन एक अच्छी चीज़ एक और हुई कि जहाँ पे मोहनदास बाबा और कानिंदा देव जी की जो समाधि है, वहाँ मैंने बैठ के पाठ वगैरह करे थे। जी, और वहाँ पे एक शिवालय भी है, आपने देखा होगा सामने जी। शिवालय। तो वहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे थे, 2 पंडित जी थे पूजा कर रहे थे। तो मम्मी बैठी हुई थी, क्योंकि मम्मी मेरा वेट कर रही थी, मैं पाठ कर रही थी। तो वो पूजा जब करते हैं तो वो पंडित ही एक दूसरे पंडित जी को देंगे आरती करने के लिए। उनमें से एक पंडित जी ने मम्मी को आरती दी, पूरी आरती मम्मी ने करी। देखिए, मम्मी ने इम्पोर्टेंट बात है। मम्मी बोली मम्मी बोली छोटा-मोटा मंदिर हो समझ में आता है। राइट, राइट। इतने बड़े धाम पे मुझे आरती दी थी कि तुम करो आरती। तो मैंने बोला चलो मैं तो पाठ कर रही थी, आपको मौका मिल गया। बिल्कुल। तो वो चीज़ एक बहुत अद्भुत हुई। तो इस तरह से वहाँ पे बाबा का आशीर्वाद मिला और जो मेरे मन में थी यस। वो अच्छे से मतलब उन्होंने दर्शन कराए। फिर एक वहाँ पे एक लाइन भी होती है वहाँ पे अलग से, जब आप जी। अलग से आप दर्शन करते हैं। मैंने सोचा इसके बारे में पता करूँ, फिर मैंने बोला नहीं, अगर यहाँ पता किया इसके बारे में हुँ, तो वो बाबा पे फिर सवाल राइट, राइट। खड़ा हो जाएगा, तो भी उन्होंने दर्शन करा दिए हैं। और यहाँ पता करना मतलब फिर उनकी कोई बात नहीं, फिर मैंने पता नहीं क्या किया। मैंने बोला आप ही कराना, जब भी कराओ बाद में, मैं इसके बारे में पता नहीं करूँगी। ना मैंने पूछा ना मैंने पता किया। तो फिर प्रतिमा में घर लेके आई है, वो हमारे मंदिर में राइट। रोज मैं उनसे बात करती हूँ। वे तो है, आपके साथ ऑलरेडी हैं और जी, इतने ऐसा समझिए कि बालाजी महाराज ने ही उस स्पेशल दर्शन की व्यवस्था की आपको मंगलवार के दिन, क्योंकि लाखों भक्तों की भीड़ होती है और मैं जब गया था तो नेक्स्ट डे दशहरा था और मैंने दशहरे में वो भीड़ देखी। मतलब जी, मतलब बहुत प्राउड भी फील होता है कि बालाजी के भक्त कहाँ-कहाँ से आते हैं। कोई दंडवत जी, करके आ रहा है, कोई घुटनों पे आ रहा है, मतलब कितने-कितने किलोमीटर, मतलब हम सोच नहीं सकते। जी, जी, पद यात्रा करके आते हैं, कितने-कितने 300-400 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो आपकी देखिए मन की इच्छा थी कि बाबा हमें बड़े धाम बुलाओ, तो सालासर जैसे बुला लिया, वैसे ही कष्टभंजन हनुमान जी भी जल्द बुलाएँगे, आप चिंता ना करें। क्योंकि बहुत देखिए धन्यवाद। कई बार हम हाथ-पैर मारते हैं कि बुलाओ, नहीं होता और कई बार व्यवस्था ऐसी होती है ना कि तुरंत बैग पैक करके निकलना हो जाता है। ऐसी भी जी, व्यवस्था हो जी, जाती है। तो उनकी इच्छा जब होगी ना तो वे सामने से सारी ऐसी ईज़िली हो जाएगी ना सारी व्यवस्था कि आप कष्टभंजन दरबार में आप होंगे, आप खुद विश्वास नहीं करेंगे और इनकी फ़ोटो में देखती थी, आज तो उनके दरबार में वो प्रभु की मूरत। जैसा आपने अनुभव किया, जैसे हम सालासर बालाजी जाते हैं, मैंने भी अ, पहले फ़ोटो में या अथवा उनके लाइव दर्शन किए हैं यूट्यूब पे उनकी ऑफ़िशियल चैनल पे। बहुत अलग ऊर्जा मिलती थी फ़ोटोज़ से भी, मगर एक्चुअल जब दरबार में उनको देखा, वो ऊर्जा थी। जैसे आपने कहा ना, मैंने सोचा था मैं तो ये पाठ करूँगा, ये मंत्र करूँगा, सब कुछ प्रिपेयर था। मैं तो ये मतलब माँगना तो कुछ नहीं था, अभी तो कुछ मतलब वो सब जी, समझते मगर एटलीस्ट पाठ करना मतलब इतने पवित्र भूमि में सब कुछ सोच लिया था। जैसे उनके दर्शन के मतलब एक शून्य लेवल पे आ गया ब्रेन हमारा, मतलब ज़ीरो, जी, कुछ नहीं। मतलब मैं 5-7 मिनट थोड़े मतलब समय मिला, जैसे आपको समय मिला वैसे ही दर्शन, तो मैं वही सोच रहा था कि मैं करने क्या आया हूँ? मैं बस बाबा को निहार रहा हूँ मतलब। और पुजारी जी ने अपने पॉडकास्ट में भी कहा था कि एक-एक श्रृंगार से क्या माँगना है, मतलब किस तरह दर्शन करने। मतलब उन चीज़ों को मैं मतलब एनालाइज़ ही नहीं कर पाया, सब कुछ ब्लैंक चला गया। फिर याद आया कि मोहनदास जी बाबा सीताराम हनुमान का जाप करते थे। मतलब वहाँ पे जी, सीताराम हनुमान जो नाम जप है उसकी महिमा बहुत है। वहाँ की पुजारी जी भी आते में सीताराम हनुमान जी। तो फिर वो स्मरण बाबा जी ने ही दिलाया
कि बाबा मैं आया हूँ, मैं पाठ नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं, ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं आपको ही बस ब्लैंक है, ऐसा ना करें। मैं वो तेज अलग ही था। तो मैं सीताराम जी जी हनुमान जी की धुन शुरू की, बस फिर नॉन स्टॉप वो 2 बार दर्शन हुए, बहुत सुंदर दर्शन हुए थे। और वैसा ही अनुभव देखना, जैसे आप कष्टभंजन हनुमान जी की मूरत के दर्शन कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, या उनके डेली दर्शन के फोटो, आप जब उनके दरबार में होंगे, तब उनकी जो जागृत मूर्ति के जैसे सालासर जी के दर्शन की, वैसे जब आप करेंगे ना, आप खुद ब खुद आपकी आंखों में वो प्रेमाश्रु आ जाएंगे। वही शून्य लेवल पर ब्रेन चला जाएगा, फिर कुछ नहीं, मतलब कुछ हम आपके, आप हमारे, वैसे वाले भाव होंगे। जी तो जल्द से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को जल्द से जल्द इन बड़े धामों के दर्शन हो, यही प्रार्थना है। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर जर्नी है, प्लस एक युवा के श्रीमुख से प्रभु की महिमा सुनना, तो ये कई बार मन गदगद हो जाता है कि आपको देखकर कई युवा इंस्पायर होंगे बहन। तो वैसे हमारी वीडियोस आप कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते भैया, आपके वीडियो मैंने 2023 से देखना शुरू किए। हैं। और जब मैंने भक्ति दोबारा से शुरू करी थी, तो मैं ढूंढती थी हनुमान जी के बारे में कुछ पता लग जाए, तो सजेशन में मुझे आपकी वीडियोस आई। तो पहले मैंने देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान कहाँ दर्शन देते हैं, क्योंकि आपकी हेडिंग होते थे ना, भगवान ने दर्शन दिए, जी, होता बाबा जी की कृपा हुई जी। फिर मैंने 2-3 बार तो इग्नोर किया है। कि नहीं, शायद ऐसे ही होगा। फिर मैंने सुन के जब जो मेरी लाइफ में होते थे ना संकेत, वो कनेक्शन वहां पे हुआ। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसे मतलब लोगों के साथ होता है, ऐसा मुझे लगा। संकेत होते हैं, लोग बात करते हैं, जैसे मुझे लगा मैं ही बात करती हूँ, लोग भी बात करते हैं, लोग भी ऐसे करते हैं। वहां से मुझे संकल्प के बारे में पता लगा, पाठ के बारे में पता लगा। तो मैंने आपकी वीडियो से ही सुंदरकांड हुआ या फिर संकल्प लेना हुआ, ये सब मैंने सीखा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली पूजा के बारे में। पूजा का कोई नियम तो नहीं होता भैया, पर ये पता लगा क्या नहीं करना होता। अरे पूजा का कोई नियम नहीं है, जो मैंने अभी तक जाना है। जो दिल से हो जाए ना भैया, वो पूजा है। बस भाव। हाँ, बस जो दिल से हो जाए। पूजा कैलकुलेशन से नहीं होती, या पूजा स्टेप बाय स्टेप नहीं होती। जो मन में है जैसा है, मेरा मन जैसा भी मैं करूँ, चाहे वो तप के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन पूजा बस जो आपके दिल से निकले ना, बस वो पूजा है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो नहीं नहीं करनी चाहिए, जैसे कुछ उनके नियम है, बस आप उनको थोड़ा सा फॉलो करो। बाकी आपका जो मन है, जैसे मन है, आप वैसी पूजा करो। और बहुत सारे अनुभव, मैं कितनी बार जो है मैं टूट जाती हूँ, मैं हार जाती हूँ, भरोसा मेरा ऐसे हो जाता है, लेकिन फिर आपकी वीडियो में रिपीट रिपीट रात रात भर डाउनलोड भी मैंने किए हुए हैं। मैं उन्हीं को देखती हूँ, तो उन्हें देख देख के कई बार पकी वे नहीं होता है, या आप नॉर्मल कभी आप बातचीत करते हैं, आप समझाते हैं कि आपको जो है भक्ति नहीं छोड़नी, आपको विश्वास बनाए रखना है, आपकी मदद बाबा जरूर करेंगे। एक दिन आएगा कि सारी चीजें जो है ठीक हो जाएंगी, बस आप धैर्य रखो और अपना जो है विश्वास बस टूटने दो। तो कभी जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी वीडियो फिर दोबारा से मुझे ऐसे ऊपर उठा देता है जी। तो अगर आपकी वीडियोस नहीं होते तो भैया, तो हो सकता है कि मैं, या हो सकता है मेरे से बहुत लोग भक्ति छोड़ देते हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि वो मोटिवेशन ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि हम ही कर रहे हैं और हमसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपके चैनल पे हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त हैं जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ नहीं छोड़ रहे, वो विश्वास नहीं छोड़ रहे। उन्होंने एक बार बाबा को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब आप देखो क्या करना है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन छोड़ना नहीं है ये सोच के कि देर हो रही है, मदद क्यों नहीं हो रही, बस वो नहीं छोड़ना। क्योंकि पकड़े रहोगे तो आप बचे रहोगे, छोड़ना नहीं। अगर जहां आपने छोड़ा वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो उन्हें पकड़ा हुआ है, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो इतनी, जैसा आप बोलते हो ना, इतनी होगी, क्या पता हो, लेकिन अभी आप इतनी फेस कर रहे हो। तो वो चीज उनके नाम मैंने का ये प्रभाव है, उनके नाम का प्रभाव है। आप ऑलरेडी इतने भाव से जुड़े हैं, और ये बस ये आप ही भक्तों के ही बदौलत ये चैनल चल रहा है, और प्रभु का आशीर्वाद है, जो एक दूसरे के अनुभव देखे। हाँ, शुरुआत में जैसे ये कलयुग है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन सी वीडियो सच बता रही है, कौन सी मात्र बस व्यूज के लिए कर रही है, मतलब काम। आपने खुद ने अनुभव किया, 2-4 वीडियो देखे, आपने अनुभव किया कि नहीं, ये बस प्रभु की महिमा का मतलब गुणगान हो रहा है यहाँ पे। और आज एक समय आप दूसरों की वीडियो देख रहे थे, आज खुद आकर प्रभु की महिमा शेयर कर रहे हैं, तो ये कितना प्राउड मोमेंट है। जैसे आपको बाकी भक्तों से कुछ ना कुछ सीखने मिला, कोई संकल्प सीखता है, कोई अर्जी के बारे में, कोई दीपमाला के बारे में, तो कोई ना कुछ मतलब प्रभु से जुड़ने का काम हो रहा है। तो जब आपका अनुभव आएगा, क्या पता आपके अनुभव से कोई कुछ सीखे, अरे
इन बहन के साथ ऐसा हुआ था, ओके ये मेहंदीपुर गए थे तो चलो मैं भी जाता हूँ मेहंदी। देखिए ये कहीं ना किसी को उंगली बताना भी भक्ति के मार्ग पर ये भी पुण्य का कार्य है। तो जी आप जी भी एक पार्ट है इस फैमिली का जो इस चीज को आगे लेके जा रहा है। तो कराने वाले वे हैं, मैं तो दास का दास हूँ, निमित्त मात्र हूँ, जी। कराने वाले वे हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बड़ा रोल है भैया, आपका बहुत बड़ा रोल है। मेरा छोटा सा रोल है, बड़ा रोल तो उनका है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, एक प्रयास है। मैंने एक प्रयास किया था सालों पहले, आज इस चीज को हो गए 8 साल से भी ज्यादा। ये जर्नी 2017 से शुरू हुई थी, आज 2025 है। इट्स मोर देन 8 years नाउ। ये साथ हैं बस। जब भी सेशन शुरुआत होती ना, मैं उनको कहता हूँ आप साथ में बैठिए, आइए हनुमान जी विराजिए, जय श्री राम कह के शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ आपकी इच्छा होगी तो, आपकी इच्छा के बिना ये नहीं होता है। और जी आपके मुख बिल्कुल से, भैया। मेरे मुख से बुलवाने वाले वे हैं, बाकी उनके जी बिना, उनके बिना कुछ नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि परमिशन है इसलिए हो रहा है। बाकी आप कहाँ, मैं कहाँ, कभी एक दूसरे को, कोई भक्त है किसी हार्डली, वो तो सेशन के बाद कभी किसी भक्त या उनसे मिलना होता है। बाकी मगर जब बात होती है पहली बार तो लगता है इनको तो हम पहले से जानते हैं, क्योंकि एक ही वाणी बोलते हैं, हनुमान जी की वाणी बोलते हैं, जी राम नाम की भाषा बोलते हैं। तो धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और इन फ्यूचर में जब भी आपको लगे कि और भी नए अनुभव हुए हैं जो शेयर करने लायक है, लोगों को इंस्पायर करेंगे, तो इस भाई को मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मैं बस वैसे तो एक भजन है, कौशल्या दशरथ के नंदन, प्लीज प्लीज। आपको भी बहुत पसंद है वो। यस यस यस। और आंटी जी भी उसे बहुत गाती है, मैं देखती हूँ वहाँ पे। ब्लॉग्स में हमारे। और जी, तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं सुनाती हूँ उन्हें रोज डेली। हम्म। तो अगर आपके आगे हो तो मैं वो सुनाना ये चाहूंगी। हमारा सौभाग्य होगा, प्लीज शुरू करें। जय श्री राम, जय श्री राम। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र बड़े है चरण में, राम सिया जपते तन मन से, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री जय राम। श्री राम जय भैया। श्री राम। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं, अलग ही वाइब्रेशन आने लगती है जब राम नाम लिया जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे व्लॉग्स को भी देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। और बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन, धन्यवाद उसके लिए। और आपको तो पता है शुक्रिया। सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। जो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान, जय श्री राम। थैंक यू।